कृष्ण साहब, मैं आपको और एक बार मैं कहना चाहता हूँ कर रहा हूँ जैसे आप बाई इलेक्शन में लोग पब्लिक का ओपिनियन लिए थे कि कौन आने वाला है, कैसा आने वाला है, कौन अब चाहते हैं, क्या चाहते हैं। आप पब्लिक का ओपिनियन लीजिए। और मैं आपको बोल रहा हूँ, आज हर एक आदमी को तकलीफ हो रही है, किसान हो। एमएलए शरणू सलगर एक डांस करते हुए नजर आ रहे थे, उनका वीडियो काफी वायरल हुआ था सर। चंद लोगों से हमें ये सुनने में आ रहा है सर बाहर से कि जेडीएस इस बार पूरी तरह जीरो नजर आ रही है, तो ये जीरो होने के कारण क्या है सर? एक तिप्रांत के जो मठ के स्वामी हैं एमएलए शरणू सलगर, उनको डरा है बोल के ऐसा सोशल मीडिया के ऊपर में हमें देखने में आ रहा था कि ये कहाँ तक सही है सर? डरा है या नहीं डरा है? देखने में आ रहा है कि सर आप गांव-गांव जाके जो कैलेंडर जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे सर, तो इसकी वजह क्या है सर? देखिए, ये थे हमारे साथ में जो बसों कल्याण के जेडीएस वर्किंग प्रेसिडेंट हैं मिस्टर आकाश साहब। तो इनका ये कहना है कि बसों कल्याण की डेवलपमेंट के बारे में हम इनसे सवाल किए तो इनका खुले खुले अल्फाजों में ये कहना है कि हमसे बेहतर बसों कल्याण की आवाम से जाके पब्लिक का ओपिनियन लेने के लिए बोल रहे हैं। तो बिल्कुल हम इसके ऊपर कोशिश करेंगे। बसों कल्याण, हमदाबाद और गुलबर्गा में ग्राउंड लेवल पर पब्लिक का ओपिनियन लेना चाहेंगे कि कल्याण प्रेस। This video is sponsored by Unique Jewelers Gold and Silver near Masjid Noor Khan Akhada, Humnabad. नॉलेज पार्क हाई स्कूल के एचबी कॉलोनी नियर उमर मस्जिद बसवा कल्याण. मिर्चीज गजीबो फैमिली धाबा इन वन टाइम 200 पीपल डिनर फैसिलिटी अवेलेबल एंड स्पेशल डिशेस आर्यन इंडियन चाइनीज मोगलाई एंड एक्सेट्रा टावर गिरा सलाम टेकड़ी गुलबर्गा. सर हमारे चैनल में आपका वेलकम है। तो चंद लोगों से हमें ये सुनने में आ रहा है सर बाहर से कि जेडीएस इस बार पूरी तरह जीरो नज़र आ रही है, तो ये जीरो होने के कारण क्या है सर? नहीं, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जनता दल सेकुलर बसों कल्याण में एक गढ़ माना जाता है। यहाँ पे किसी बच्चों को बताने की ज़रूरत नहीं कि जनता दल सेकुलर का सिंबल क्या है। यहाँ पर जितने भी सारे भी जो समाज है, जमात घटक है, शोषित वर्ग है, उनको हर बार रिप्रेजेंटेशन देने का काम अगर किसने किया है तो जनता दल सेकुलर ने किया है। और रही बात, जनता दल सेकुलर कोई ज़ीरो नहीं है। देखिए 2013 में जब एमएलए हमारे पार्टी के से थे मल्लिकार्जुन खुबा साहब, तब से लेकर अब तक हम देखे हैं कि हमारे पार्टी में 5 लीडरशिप आई है हमारे सामने। खुबा साहब गए, खुबा साहब के बाद सिंधिया साहब आए, सिंधिया साहब गए, उसके बाद मुड़े साहब आए, मुड़े साहब के बाद बाबा चौधरी साहब ने कुछ देर के लिए हमारी पार्टी में लीडरशिप की, और उसके बाद अब अली साहब आए हैं। तो क्या रहता है, जब लीडरशिप चेंज होती रहती है, और जनता दल सेकुलर में क्या हो गया है कि पार्टी फॉलोअर जो है वो थोड़े कम नज़र आ रहे हैं हमको थे, और वक्ती फॉलोअर थे। तो जो व्यक्ति जिसका फॉलोअर था, जैसे ही व्यक्ति ने पार्टी चेंज किया तो लोग उनके साथ चले गए। लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे पार्टी फॉलोअर हैं जो हमारे पास उपस्थित है। लोग गए लेकिन वोटर्स जो है अभी भी मानने वाला वर्ग उपस्थित है। सिर्फ उनका पास जाकर, उनको समझाकर, उनके पास कनेक्ट करके वापस लाने का देर है। तो हमारी पार्टी कोई ज़ीरो नहीं। और समय समय की बात है। देखिए 20 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के जब एमएलए कैंडिडेट यहाँ पर ठहरते थे, अगर उन्होंने खाना किए तो लोग खाना खाने नहीं जाते थे। ऐसी बुरी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की थी। वही आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बसों कल्याण में कैसी देख रहे हैं। तो समय की बात है। तो ये क्या रहता है, समय समय आने पर अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। हमारे पार्टी में क्या है, आज भले ही आज हम जो है थोड़ा पिछड़ गए होंगे, लेकिन आने वाले समय में संगठनात्मक रूप में मजबूत कर पार्टी को जो मानने वाले हैं लोग हैं, विचारधारा को मानने वाले जो लोग हैं, उनको साथ में लेके जाने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में इसका रिजल्ट अच्छा दिखेगा, ऐसे मैं आशा करता हूं। और हम एक मजबूत रूप से काम कर एक आने वाले समय में फिर एक बार जनता दल सेकुलर बसों कल्याण में गढ़ है, ये हम स्थापित कर लेंगे। जी सर, हमें ये भी देखने में आ रहा है कि सर आप गांव-गांव जाके जो कैलेंडर जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे सर, तो इसकी वजह क्या है सर? देखिए 2023 का इलेक्शन सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, हमारे कुमार राणा साहब ने भी बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं। देखिए आज तक क्या किए, क्राउड को मोबिलाइज करने का काम किए, लेकिन फर्स्ट टाइम क्या है, कुमार राणा साहब के क्राउड को निकाल कर कैडर बनाने का काम कर रहे हैं। तो एक 3-4 महीने पहले भी क्या है, उन्होंने एक कार्यशाला जो है अरेंज किए थे बेंगलोर में, उनके जो बिरदी फार्म हाउस में है। और उसके बाद कुमार राणा साहब ने क्या किया है, एक पंचरत्न प्रोग्राम दिए हैं। कुमार राणा ऐसे अकेले सीएम हैं जिन्होंने जब दोनों समय जो बात उन्होंने इलेक्शन में लेके गए, वो बात को लेकर जाकर उसका इम्प्लीमेंटेशन करने का काम किया है। तो इस बार कुमार राणा ने हमको पंचरत्न प्रोग्राम दिया है। अब पंचरत्न प्रोग्राम कौन से हैं? सबको अच्छी हेल्थ मिलना, सबको अच्छा एजुकेशन मिलना, उसके बाद क्या है रोज़गार मिलना, उसके बाद क्या है हर एक को पक्का मकान मिलना, और जो हमारा जो कर्नाटक है उसका जो क्या है एक बेसिक जो फाउंडेशन है वो किसान है।
तो किसानों की जो आय दुगनी होना, इसके जो जो करना चाहिए वो सब करने के लिए जो पंचरत्न प्रोग्राम है, वो पंचरत्न प्रोग्राम तैयार करने का काम कुमार साहब ने हमको दिया है। वो प्रोग्राम लोगों तक लेके जाने के लिए हमारे जो नेता है सैयद अशरफ अली कादरी जी, उन्होंने एक कैलेंडर रेडी किया है। वो कैलेंडर लोगों को देखकर हमारे पंचरत्न प्रोग्राम का प्रचार और प्रसार करने का काम हम कर रहे हैं। जी सर, अभी बसव कल्याण के आप वर्किंग प्रेसिडेंट हैं आप, तो बसव कल्याण को आप अभी जो हालात चल रहे हैं, एमएलए शरणू सलगर बीजेपी से उम्मीदवार हैं, जो एमएलए हैं, तो उनका जो वर्क है तो आप किस नज़र से देखते हैं, डेवलपमेंट को किस नज़र से देखते हैं सर आप? देखिए, बसव कल्याण मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, एमएलए शरणू सलगर साहब को ऐसा कोई उन्हें भरू काम नहीं किया जो कि मैं आपको बोल सकूँ। ये जो पहले नारायण साहब के पीरियड में जो आईएसओ जो फंड है उसका चुनाव आगे लेकर जाकर ही कर रहे हैं, उनका खुद का कोई नया फंड लाकर उन्होंने काम करने का काम नहीं किया। पहली ये बात। दूसरी बात क्या है, शरणू सलगर साहब का जो वर्किंग कल्चर है ये बसव कल्याण की जनता देख रही है और लोगों को भी समझ में आता है। आज क्या इंटरनेट का ज़माना है, सब लोग फास्ट हो गए, तो कौन क्या काम कर रहा है, कौन कैसा काम कर रहा है, कौन किसके काम का उद्घाटन कौन कर रहा है, तो ये बात लोगों को समझ रही है और ये लोग जान रहे हैं और लोगों क्या है जागरूक हो रहे हैं। इसका एक उदाहरण है। तो डेवलपमेंट का कोई बड़ा काम हो रहा है ऐसा तो अभी कोई नहीं दिख रहा है हमको। अब आगे क्या होता है उस पर हम बारीकी से नज़र रखे हुए हैं। जी, सोशल मीडिया पे हमें ये भी देखने में आ रहा था कि एमएलए शरणू सलगर एक डांस करते हुए नजर आ रहे थे, उनका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था सर। तो ये डांस को लेकर क्या किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, वो एक उनकी पर्सनल बात है। देखिए, अब क्या पहली बार नहीं देखे कि उनको डांस करते हुए, इससे पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी के जो बाई इलेक्शन के पहले जब उनके स्टेट से लोग आ रहे थे तब भी शरणू सलगर साहब डांस कर रहे थे। तो हर एक व्यक्ति को किसी को क्या इंटरेस्ट है, क्या इंटरेस्ट है। अब हमारे एमएलए शरणू सलगर साहब का अगर उनको डांस का अगर शौक है तो डांस क्यों नहीं करते, उनको पर्सनल बात है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं समझो। और दूसरी बात क्या है कि वो एमएलए रहते हो क्या काम कर रहे हैं या उनके एमएलए की जो पावर है उसका कैसा यूज़ कर रहे हैं, इसकी तरफ हम ध्यान दिए हुए हैं। देखने में आ रहा था कि एक तिप्रांत के जो मठ के स्वामी हैं एमएलए शरणू सलगर उनको डराए बोल के ऐसा सोशल मीडिया के ऊपर में हमें देखने में आ रहा था कि ये कहाँ तक सही है सर, डरा है या नहीं डरा है? देखिए, जैसा सोशल मीडिया के माध्यम से हमको भी पता चला, तुरंत मैंने भी क्या है अप्पा जी को बात करा था। करने के बाद 2 दिन बाद तुरंत क्या है शरणू सलगर साहब जाकर उनको माफ़ी मांगे, ऐसा कुछ हुआ। तो इसका मतलब क्या, उन्होंने कुछ तो बात करे थे। अब देखिए, मैं तुमको एक बात बोलता हूँ, किसी भी आदमी को जानने के लिए उनका वर्किंग कल्चर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। शरणू सलगर साहब जब बसव कल्याण में आने के बाद जिस तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके से इलेक्शन किए, उन्होंने मैन पावर, मशीनरी पावर और मनी पावर का गलत इस्तेमाल करके एमएलए बने। गलत इस्तेमाल करने के बाद जब एमएलए बनने के बाद खुद के कार्यकर्ता को पुलिस स्टेशन में जाकर क्या है एक दिन रखा है, टॉर्चर किए। खुद के कार्यकर्ता जाने के बाद अपोजिशन के भी जो लोग, एक छोटे छोटे लोग भी अगर क्या है एमएलए के बारे में बात कर रहे हैं तो उनको भी डरा धमकाने का काम करें। ठीक है, लोग गए, अपोजिशन गए, सब गए। जो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व बोल के सुबह शाम चिल्लाने का काम करती है, उसी अगर धर्मगुरु को ये लोग अगर धमकाने का काम कर रहे हैं तो मुझे एक बात याद आती है कि ये लोग एक छोटे से कार्यकर्ता को लेकर अप्पा जी तक को अगर धमका सकते हैं तो इन लोगों को हमको अच्छी तरीके से स्टडी करने की ज़रूरत है। बसव कल्याण में इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए थे अट्टू साहब, उनका वर्किंग कल्चर कैसा था हम देख सकते थे। अट्टू साहब को कोई भी नहीं बोलता था कि अब अट्टू साहब जो है धर्म की जाति की राजनीति कर रहे हैं या किसी स्वामी जी के पास जाने के बाद ये कर रहे हैं। तो ये बात बहुत बारीकी से बसव कल्याण के जो 2.5 लाख लोग हैं उनको सोचने की ज़रूरत है कि एक सामान्य आदमी से लेकर अगर धर्मगुरु तक अगर लोग अगर इनके पाँव में सिर्फ 6 महीने में परेशान है, अगर इनको 5 साल की पूरी तुम सत्ता दोगे तो हालात क्या बन सकते हैं ये आप खुद सोच सकते हैं। इसके लिए बसव कल्याण की मैं जनता को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि क्या है कि इससे सीखना चाहिए। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आप बाद में इलाज करने से अच्छा है अभी आप समझ जाइए। और 2023 का जो इलेक्शन है इसमें आप बसव कल्याण में विश्वगुरु बसवण्णा जी ने पूरी दुनिया में सबसे पहले लोकतंत्र जिंदा करने का काम बसव कल्याण की इस कर्मभूमि में किया था। इस कर्मभूमि में आपको फिर एक बार कहीं ना कहीं लोकतंत्र खत्म करना है क्या, ये आप सोचना चाहिए। मतलब बसव कल्याण की जनता सोचना चाहिए। और इस बात कर आप साहब, मैं आपको और एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में राजा जो है सिंहासन पे नहीं रहता, राजा जो है जनता रहती है। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे आप बाई इलेक्शन में लोग पब्लिक का ओपिनियन लिए थे कि कौन आने वाला है, कैसा आने वाला है, कौन अब चाहते हैं क्या चाहते हैं, आप पब्लिक का ओपिनियन लीजिए। और मैं आपको बोल रहा हूँ आज हर एक आदमी को तकलीफ हो रही है, किसान हो, व्यापार हो, छोटा मजदूर हो या कोई प्राइवेट क्या है संस्था चलाने वाले हो, हर एक आदमी को तकलीफ हो रही है लेकिन कोई बोल नहीं रहा।
मैं बोल रहा हूँ ना, इसके सिम्टम्स जो है आगे आगे आने वाले दिनों में आपको समझ में आएंगे। तो मैं क्या आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पब्लिक में जाइए, उनका ओपिनियन लीजिए, उनको क्या लगता है सोचिए। पहले के जो लोग थे जिनका उनका वर्किंग कल्चर के बारे में आप डिस्कस करिए, अब के जो है एमएलए है उनके वर्किंग कल्चर के बारे में डिस्कस करिए। इससे एक आपको क्या है, आउटपुट क्या है आपको समझ में आएगा, ऐसा मुझे लगता है। ओके सर, थैंक यू। और कुछ कहना चाहें? देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि बसों कल्याण में जनता दल सेकुलर जो पार्टी है, ये पार्टी हर समाज धर्म जात पात को लेके जाने वाली पार्टी है। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि बसों कल्याण में जो खुशहाली है, विश्वगुरु बसवण्णा की जो ये कर्मभूमि है, इसमें लोकतंत्र आबादित रखने के लिए, इसमें हर एक समाज को न्याय देने के लिए, हर एक को आगे लेके जाने के लिए अगर कोई काम करने वाला है तो एकमेव पार्टी हमारी पार्टी है। मैं जनता को रिक्वेस्ट करता हूं, जैसे पहले आपने हमारे पर भरोसा किया, ऐसे 2023 के जो आने वाले इलेक्शन है उसके लिए भरोसा करिए। ऐसा करते हुए मैं मेरे पार्टी की तरफ से ये 2 बात मेरे समाप्त करता हूँ। ओके सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ में जो बसों कल्याण के जेडीएस वर्किंग प्रेसिडेंट हैं मिस्टर आकाश साहब। तो इनका ये कहना है कि बसों कल्याण के डेवलपमेंट के बारे में हम इनसे सवाल किए तो इनका खुले खुले अल्फाजों में ये कहना है कि हमसे बेहतर बसों कल्याण की आवाम से जाके पब्लिक का ओपिनियन लेने के लिए बोल रहे हैं। तो बिल्कुल हम इसके ऊपर कोशिश करेंगे। बसों कल्याण, हुमनाबाद और गुलबर्गा में ग्राउंड लेवल पर पब्लिक का ओपिनियन लेना चाहेंगे। कि किसी तरह के न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए इंडियन न्यूज़ गुलबर्गा PNN 24 न्यूज़ पे, क्योंकि हम आपको लगातार बता रहे बसों कल्याण, हुमनाबाद और गुलबर्गा की बड़ी बड़ी खबरें। थैंक यू।